राजा इंद्रद्युम्न की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। ग्रंथों में यह बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य बुरा कर्म करते हैं तो वह नरक जाता है, और जब कोई मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन स्वर्ग में स्थान पाने वाले भी हमेशा के लिए स्वर्ग में वास नहीं कर पाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। आज हम एक सुंदर कहानी के माध्यम से यह बताने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाता है वह कब तक स्वर्ग में वास कर सकते हैं। क्या स्वर्ग में वास करने का कोई अवधि होती है? स्वर्ग में वास करने वाले को किस कारण से स्वर्ग से निकाल दिया जाता है? क्या निकाले जाने के बाद वह व्यक्ति फिर से स्वर्ग में जा सकता है? आइए आज इसी विषय में जानते हैं। मित्रों, आज आप जो कहानी देख रहे हैं यह कहानी ऋषि मार्कंडेय ने पांडवों को सुनाई थी। यह कहानी महाभारत के वन पर्व अध्याय में है। कहानी उस समय की है जब पांडव 12 वर्ष की वनवास में था। जब वे काम्यक वन में रह रहे थे तभी एक दिन ऋषि मार्कंडेय पांडवों के पास आए थे। मार्कंडेय ने पांडवों को कई वैदिक सिद्धांत और भारतवर्ष के इतिहास के बारे में बताया। तभी युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा, हे महात्मा, हम जानते हैं कि आप चिरंजीवी हैं और आपका ज्ञान अपार है। आप इस संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति अपने पुण्य बल से स्वर्ग जाने में सक्षम है, क्या वह व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में ही वास करते हैं? मार्कंडेय ने कहा, हे धर्मराज, जो लोग अपने पुण्य बल पर स्वर्ग जा पाते हैं वे हमेशा स्वर्ग में रहते भी हैं और नहीं भी। कभी कभी किसी व्यक्ति को स्वर्ग से निकाल भी दिया जाता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनकर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। युधिष्ठिर के इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मार्कंडेय ने उन्हें राजा इंद्रद्युम्न की कहानी सुनाई। हे धर्मराज, प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नामक एक राजर्षि थे। इंद्रद्युम्न एक ऐसा राजा था जिन्होंने अपने तपस्या के बल से ऋषि के पद को प्राप्त किया। पृथ्वी पर किए गए अच्छे कर्मों के कारण राजा इंद्रद्युम्न को स्वर्गलोक में स्थान दिया गया। लेकिन एक दिन इंद्रद्युम्न को बताया गया कि स्वर्गलोक में उनका वास समाप्त हो गया है और उन्हें स्वर्गलोक छोड़कर वापस पृथ्वी पर जाना होगा। जब कोई मनुष्य अपने पुण्य कर्म से स्वर्गलोक जाता है और स्वर्गलोक के सुखों का भोग करता जाता है तो पृथ्वी पर उनके अच्छे कर्मों से प्राप्त पुण्य घटती जाती है। तब उस मनुष्य को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही इंद्रद्युम्न का भी पुण्य समाप्त हो गया था। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, हे महर्षि, यह कैसे पता चलेगा कि किसी मनुष्य के पुण्य समाप्त हो गया हो? मार्कंडेय ने कहा, हे राजन, जब पृथ्वी पर लोग किसी के किए हुए अच्छे कार्यों को याद नहीं करते और उनके बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उनका पुण्य समाप्त हो गया है। फिर उन्हें स्वर्गलोक से बाहर आना होगा। यही नियम नरक पर भी लागू होता है। यदि कोई अपने किए हुए बुरे कर्मों के कारण नरक में जाता है तो उसे वहां तब तक कष्ट भोगना पड़ता है जब तक लोग उनके कुकर्मों के बारे में बात करते रहते हैं। पृथ्वी पर वापस आने के बाद इंद्रद्युम्न ऋषि मार्कंडेय के पास गए। अब राजा इंद्रद्युम्न को यह जानना है कि पृथ्वी के लोगों को राजा इंद्रद्युम्न स्मरण है या नहीं। जब इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर राजा थे उस समय पृथ्वी पर ऋषि मार्कंडेय भी थे। इंद्रद्युम्न को लगा कि जबकि मार्कंडेय एक चिरंजीवी हैं, इसलिए वह अब भी पृथ्वी पर जीवित रहे होंगे। यह सोचकर राजा इंद्रद्युम्न ने ढूंढते ढूंढते जाकर मार्कंडेय के पास पहुंचा और उनसे पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे पहचानते हैं? राजा की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कुछ समय तक इंद्रद्युम्न को निहारा और बोला, हम ऋषि जन एक रात से अधिक एक स्थान पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। चूंकि हम हमेशा व्रत,
उपवास और यज्ञ करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमें सांसारिक मामलों में शामिल होने का समय नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको जानता हूं। इंद्रद्युम्न इसी आशा के साथ उनके पास गए थे कि अगर एक चिरंजीवी ऋषि उन्हें पहचान लेते तो यह साबित हो जाता कि अभी भी वह पृथ्वी के लोगों को स्मरण है। तब उनके पुण्य बरकरार रहती और वह फिर से स्वर्ग के वासी होने का योग्य बन जाता। लेकिन इंद्रद्युम्न ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। ऋषि मार्कंडेय ने जब इंद्रद्युम्न को पहचानने से इनकार किया, तब राजा ने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, क्या ऐसा कोई है जो आपसे पहले पैदा हुआ होगा? उसे शायद मेरी याद होगी। तब मार्कंडेय ने कहा, हे राजन, हिमालय पर्वत पर एक उल्लू है। उसका नाम है प्रावारकर्ण। वह मुझसे बड़ा है। वह आपको शायद पहचान पाएगा। यह सुनकर इंद्रद्युम्न ने खुद को एक घोड़े में बदलकर ऋषि को हिमालय ले गए उस उल्लू के पास। वहां जाकर इंद्रद्युम्न ने उल्लू से पूछा, हे उल्लू महाराज, क्या आप मुझे पहचानते हैं? उल्लू ने कुछ समय सोचा और कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। उल्लू की जवाब सुनकर इंद्रद्युम्न को बुरा लगा, लेकिन वह हताश नहीं हुए। तत्पश्चात इंद्रद्युम्न ने पूछा, क्या आपसे भी उम्र में कोई बड़ा है? उल्लू ने कहा, हां, एक बक है जो मुझसे भी बड़ा है। कुछ ही दूरी पर इंद्रद्युम्न सरोवर नाम की एक झील है। वह नाड़ीजंघ नामक बक वहीं रहता है। तब इंद्रद्युम्न, मार्कंडेय और उल्लू के साथ उस झील की ओर गए। वहां जाकर इंद्रद्युम्न ने बक से पूछा, हे महात्मा, क्या आपने राजा इंद्रद्युम्न के बारे में सुना है? राजा की बात सुनकर बक ने कुछ समय याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे इंद्रद्युम्न के बारे में कुछ याद नहीं आया। बक भी राजा को नहीं पहचान पाया। तब उसने कहा, नहीं, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं पहचानता, लेकिन इस झील में एक कछुआ रहता है। उसका नाम अकुपार है। वह मुझसे बड़ा है। शायद वह राजा इंद्रद्युम्न को पहचानते होंगे। चलो उससे पूछते हैं। ऐसे कहकर बक ने कछुए को पुकारा। बक की पुकार सुनकर अकुपार पानी से बाहर आया। तब बक ने उससे पूछा, क्या आप इंद्रद्युम्न नामक राजा को जानते हैं? यह प्रश्न सुनकर अकुपार ने कुछ समय सोचा। तभी उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अकुपार ने हाथ जोड़कर इंद्रद्युम्न की ओर देखा और कहा, हे राजन, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आप महान राजा इंद्रद्युम्न हैं, जिन्होंने 1000 यज्ञ किए हैं। आपने दान के रूप में इतनी गायें दी हैं कि यह झील उनके पैरों के निशान से बनी है। इसीलिए इस झील को आप ही का नाम दिया गया है। कछुआ अकुपार की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अति प्रसन्न हुए। चूंकि उन्हें अभी भी पृथ्वी पर याद किया जाता है, इसलिए इंद्रद्युम्न फिर से स्वर्गलोक में स्थान पाने की योग्य है। कछुआ चिरंजीवी था, इसलिए जब तक कछुआ जीवित रहता, तब तक इंद्रद्युम्न कछुआ के याद में होता, और इंद्रद्युम्न स्वर्गलोक में कछुआ की आयु तक रह सकते हैं। कुछ ही समय में वहां स्वर्गलोक से एक विमान आया और उन्हें वापस ले गया। लेकिन स्वर्गलोक जाने से पहले इंद्रद्युम्न ने ऋषि और उल्लू को वापस छोड़ दिया, जहां से उन्होंने उन्हें ले आया था। नहीं तो वह कृतघ्नता होती। महाभारत की यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में अच्छे कर्म करते रहना कितना महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद परलोक में हमारी स्थिति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि जीवित रहते समय हम अपना जीवन कितनी अच्छी तरह जीते हैं। हमने अपने जीवन काल में कितनी कीर्ति छोड़ी है, जिसे दुनिया वाले भविष्य में याद रखेंगे। अज्ञानी पशु पक्षी भी खा पीकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर हमने मनुष्य जीवन पाकर जिंदगी में क्या विशेष किया है? एक बार जरूर सोचना। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।